तेजस HI 8759। पूसा तेजस HI 8759 की हार्वेस्टिंग की जा रही है फ़िलहाल में। नमस्कार किसान साथियों, तो आज अपन इसका श्री गणेश कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देता है ये तेजस गेहूँ। तो बाकी तो सारे गेहूँ में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता इसी में है। अब देखते हैं कैसा क्या रिकॉर्ड ये बरकरार रखता है इस वर्ष। तो किसान साथियों, पहला ड्रम डाल चुका है और कुछ इस कलर से इस बार इल्लियों का थोड़ा अटैक ज़्यादा था। बाकी तो पहला गेड़ा कंप्लीट भी नहीं हुआ। पहला ड्रम खाली होने के बाद अब दूसरा राउंड जो है वो ले रही है गाड़ी। किसान साथियों, खेत बहुत लंबा है, ये चौड़ा कम है, लंबा ज़्यादा है। और देखते हैं कितना क्या औसत निकालता है इस बार ये गेहूँ। बाकी तो बात करें तो 5 सिंचाई अपन ने इसमें कर रखी है, 5 से 6 सिंचाई मान के चलिए। छठी सिंचाई जब हमने चालू करी तब तक वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो चुका था, तो आधे हिस्से में ही छठा पानी लगा है। तो और कहीं ना कहीं जो दाने हैं वो भी थोड़े पतले हैं, क्योंकि पानी अपन पर्याप्त रूप से नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं जो बोनी थी अपनी बुआई वो भी नवंबर फर्स्ट वीक में हुई। अगर अक्टूबर एंड वीक में होती तो फिर अपन छठी सिंचाई कर पाते इसमें, लेकिन अपन सिंचाई नहीं कर पाए। बाकी गेहूँ काफ़ी शानदार है और हर वर्ष जो भी गेहूँ वैरायटी होती है सबसे ज़्यादा उत्पादन यही वैरायटी देती है और सारी वैरायटियों को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ के चलती है। देखते हैं 88-30-20 से मिलता जुलता गेहूँ है। HD 33-85 भी इतना उत्पादन दे सकता है, लेकिन दिया नहीं अभी तक। अब देखते हैं तेजस क्या गुल खिलाता है। बाकी भूसा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। गेहूं भी मैं आपको दिखा दूंगा। फ़िलहाल बात करें अपन मैनेजमेंट की, तो बुआई के साथ अपन ने 12-32-16 NPK 25 किलो का प्रयोग कर लिया था, ताकि जड़ों में कोई अवशेषों की कमी ना हो और किसी भी तरीके से गेहूं की ग्रोथ ना रुके, जड़ों की ग्रोथ ना रुके, व्यवस्थित काम चल सके। उसके बाद किसान साथियों, पहली सिंचाई में अपन ने यूरिया दिया था 30 किलो, क्योंकि तेजस है। दूसरी सिंचाई में फिर 30 किलो अपन ने यूरिया दिया। और गेहूँ अपन देख सकते हैं। तीसरी सिंचाई अपन ने किसान साथियों 60 दिन की अवस्था में करी थी। चौथी सिंचाई 85 दिन की अवस्था में और पांचवी सिंचाई जब 100 दिन के हो चुके थे तब। और अभी की कंडीशन में ये गेहूँ 140 दिन की अवस्था में, 140 तो नहीं कैसे 135-36 दिन की अवस्था में ये गेहूँ है। बालिया इस साइड छोटी है किसान साथियों, क्योंकि यहाँ पर छठी सिंचाई नहीं हुई है, 5 सिंचाई हुई है और स्ट्रेस के चलते यहाँ की जो बालिया है वो छोटी छोटी रह गई है। तो किसान साथियों, गेहूं की कटाई में हमेशा ध्यान रखें, जो रीपर है अपना चल रहा है वो थोड़ा सा नीचे सट के चलेगा अगर ज़मीन से, तो अपना जो नीलगाय की वजह से जो गेहूं आड़ा गिर चुका है वो भी व्यवस्थित तरीके से कट जाएगा। फ़िलहाल की बात करें तो जो पहला राउंड होता है वो थोड़ा सा ऊपर कट के चलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकेंड राउंड में आप बोल दीजिएगा तो रीपर थोड़ा सा नीचे करके काट देगा। गेहूं मैंने आपको बता दिया है कुछ इस तरीके से। बाकी दाने की चमक बहुत शानदार है, दाने में वजन भी है।
किसान साथियों, किसी भी तरह का फंगीसाइड में स्प्रे नहीं कर पाया इस बार, क्योंकि करने की इच्छा काफ़ी थी लेकिन कई सारी वजहों से नहीं कर पाया। और फंगीसाइड का स्प्रे तो ये ऊपर वाला हिस्सा है खेत का, और यहाँ पर हम गेहूं की कंडीशन देखेंगे। बालियाँ थोड़ी सी छोटी है किसान साथियों, लेकिन इसके जो दाने होते हैं उसमें वज़न काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इल्ली का थोड़ा सा अटैक था इस बार, लेकिन जब बालियों में दाने पूर्ण रूप से भर चुके थे तब इल्ली गिरी थी। और ड्रम भी भर चुका है, शायद गेहूं का दूसरा वाला ड्रम भर चुका है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देगा HI 8759। किसान साथियों, काफ़ी चर्चा में गेहूं इस वर्ष रहा है, क्योंकि सारी वैरायटियों से अच्छा उत्पादन निकाल के दे रहा है। अपने पड़ोस के खेत में इसका जो उत्पादन है वो 18 कुंटल प्रति बीघा आया, और एकड़ में मान के चले तो 32-33 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मान के आप चल सकते। मुझे नहीं लगता अपने इधर इतना उत्पादन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 6 सिंचाई पूर्ण रूप से हो चुकी थी। अपने 5 सिंचाई में इसका जो उत्पादन है वो 15 प्लस का मान चल सकते हैं अपन। 15 कुंटल प्रति बीघा, उसके ऊपर उत्पादन लेके चल सकते हैं अपन। बाकी ज़्यादा कोई अपना वो नहीं है, जितना मिल जाए उतना ठीक है। अपन ने जितनी मेहनत करी उतना अपने को मिल जाना चाहिए। बाकी अभी मंडियों में जो गेहूं का रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है, मात्र 2400 रुपये में सारे गेहूं बिक रहे हैं। और इसलिए ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि ताकि जो गेहूं है सारा मंडी में ना बिककर सोसाइटी में तुल सके, सरकार के पास सारा गेहूं चला जाए। और किसान साथियों, इस खेत में हमें काटने में, हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़ा सा लफड़ा है यहाँ का, क्योंकि लाइट है बीच खेत में, और उसी के चलते 2 से 3 हिस्से करने पड़ते हैं इस खेत के, और फिर कटाई की जाती है। और किसान साथियों, जब भी हार्वेस्टिंग कराए तो आपको 2 से 3 चीज़ हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ, चेक कर लिया करें। भूसा, टैंक और टुकड़ी वुकड़ी तो नहीं हो रही है दाने की। कई बार ये चीज़ें हम ध्यान नहीं रखते और बाद में हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, ये है अपना तेजस। इसमें 2 ड्रम डल चुके हैं पूरे पैक, और एक और ड्रम भर चुका है। ट्राली पैक कर ले, फिर अपन इस ट्राली को रवाना करेंगे। और इस ट्राली की जो कैपेसिटी है किसान साथियों, 53 कुंटल इसकी कैपेसिटी है ट्राली की पूरी भर जाने पर। अब देखते हैं कैसा क्या इसका उत्पादन रहता है इस बार। तो किसान साथियों, 50 से 52 कुंटल की ट्राली भर के अपनी पहुंच चुकी है। अब देखते और आगे क्या कैसे क्या हो रहा है, काम चल रहा है। फ़िलहाल में गाड़ी गर्म हो चुकी है और रेडिएटर साफ़ कर रहे हैं फ़िलहाल की स्थिति में। साढ़े 14 फुट का कटर है और 17.5 से 18 कुंटल की इसकी कैपेसिटी है। बाकी तेजस जो गेहूँ होता है वो भारी होता है, तो उसी के चलते 19 कुंटल तक क्षमता हो जाती है, माँ जाता है 19 कुंटल तक। और घर की गाड़ी आराम से चलती है, MP 11G 4352। गाड़ी साफ़ हो रही है ताकि कटिंग अच्छी हो सके और गाड़ी बार बार गर्म ना हो। तारों की वजह से 2 हिस्सों में खेत काटना पड़ता है। तारों के उस साइड कट गया है, क्योंकि लाइन के खंभे ऐसे तो लाइट काट दी गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिस्क बनी रहती है। तो किसान साथियों, 15 प्लस का उत्पादन आराम से निकाल के देगा है, और हाईएस्ट उत्पादन इस वर्ष 2025 का तेजस ही निकाल के देगा। और इसका कोई तोड़ नहीं है, अभी तक बना भी नहीं है और शायद निकलेगा भी नहीं।
तो किसान साथियों, हमेशा जिस साइड से अपन ने क्यारियाँ बना रखी है, अगर उसी साइड में हार्वेस्टर की कटिंग, अगर हार्वेस्टर से अपन गेहूँ कटा रहे और कटिंग इसी तरह से होगी तो आपका जो गेहूँ होगा वो सही साट कटेगा। क्योंकि मान लो किसी कंडीशन में गेहूँ आड़ा गिरा होता है तो वो इस कंडीशन में सही साट मतलब सही व्यवस्थित तरीके से रीपर के अंदर आ जाता है। लेकिन कई बार अगर अपोजिट डायरेक्शन से काटते हो तो गेहूँ जो आड़ा गिरा होगा वो दूसरी तरफ से होगा, तो वो जो थोड़ा बहुत गेहूँ छूट जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में गेहूँ बिल्कुल भी नहीं छूटता और अच्छे नीचे से कटिंग भी कर सकते हैं गेहूं की। और थोड़ी नीचे से कटिंग की जाए गेहूं की तो और शानदार रहता है। तो किसान साथियों, कटाई अभी जारी है और काम अपना चल रहा है जोरों शोरों से। अब बस अपने पास 2 वैरायटी बची है, एक ये 8759 तेजस और फिर बचा है अपना लोकवन। साथियों, दाना क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। काफ़ी समय लगने वाला है, मुझे लगता है 1 से 2 घंटे और लगेंगे अपने को हार्वेस्टिंग में। दाने की बात करें तो अच्छा उत्पादन आराम से निकाल के देगा, क्योंकि दाने इसके थोड़े बड़े और भारी भी है।
और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है और मौसम भी ख़राब होने जैसा लग रहा है। कहीं ना कहीं गेहूं का जो कार्य है कटाई का वो जोरों शोरों पे चल रहा है। और हमारा जो एरिया है 50% गेहूँ कटाई कर चुका है, 50% एरिया और बाकी है अभी। और अपना भी लगभग गेहूँ कटाई का 2 से 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर अपन लहसुन की कटाई के जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल की स्थिति में वो काम रुका हुआ है क्योंकि गेहूँ की कटाई में अपन लगे हुए हैं। और ये जो लंबाई उस साइड ज़्यादा है खेत की, विशाल 435 हार्वेस्टिंग V18MP। गठिया ड्यूरम वैरायटी, लंबी वैरायटी गेहूँ की। सबसे लंबी अगर वैरायटी गेहूँ की तो वो तेजस है। और उषा मंगल में भी थोड़ी सी लंबी वैरायटी गेहूँ की। ये 2 से 3 जो लंबी वैरायटी होती है जो उत्पादन अच्छा लेती है, लेकिन जो पानी का सोर्स है उसको ज़्यादा चाहिए होता है। जो भी लंबी वैरायटी होती है गेहूं की या लहसुन की या किसी भी आप समझ लो फसल, अगर लंबी वैरायटी होगी तो कहीं ना कहीं उसे हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, सिंचाई, खाद, दवाई और अन्य चीज़ें भी। वैसे कि हमारे वायुमंडल में अगर देखें तो उत्पादन सबसे अच्छा हमको तेजस का ही मिलता है। कोई सा भी ख़राब वर्ष हो, तेजस ने हमें कभी निराश नहीं किया। इसीलिए मालवा का जो ये तेजस है, पूसा तेजस मालवा की पहली पसंद की जाती है इसके। मालवा की पहली पसंद इसीलिए है क्योंकि उत्पादन किसानों को उनका पूरा मिल जाता है और रेट तो कहीं ना कहीं कम है इसके, लेकिन हम ठीक एडजस्ट हो जाता है। सूजी और मैदा और बिस्किट के लिए ये गेहूँ काफ़ी लाभदायक है क्योंकि इसी गेहूँ से सारी चीज़ें बनती है। दलिया भी इसका ज़्यादा बनता है, सूजी भी इसकी बनती है। किसान साथियों, बात करें गेहूं की तो इसकी जो हाइट होती है 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है इसकी जो मैच्योरिटी है वो काफ़ी लंबी आती है और कम पानी में भी अच्छा उत्पादन नहीं दे सकता क्योंकि 3 से 4 पानी में इसका कुछ होता ही नहीं है। 3 से 4 पानी में इसके फूल भी नहीं आते, तो कहीं ना कहीं इसको चाहिए 5 या 6 सिंचाई आराम से। 6 सिंचाई में आपको 6 या 7 भी सिंचाई दे दोगे तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी से इसको कोई एलर्जी नहीं है, आप जितना पानी दे सकते हो उतना दे दो इसको। और जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है उसी इलाके में तेजस की धूम।
किसान साथियों, भारी गेहूं के चलते गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोड लेके चलेगी, मतलब ज़्यादा अगर गेहूं लेके चलेगी तो दाने जो है वो खरने की स्थिति बनती है। पीछे जो चाना होता है वो झेल नहीं पाता इतने सारे दाने एक साथ। यहाँ तो आधे कटर को चलाओ, यहाँ धीरे चलाओ, तो आधा कटर चलाएंगे तो गाड़ी का डीजल ज़्यादा खपत होगा और काम जो होगा वो भी धीरे होगा। इससे अच्छा धीरे गाड़ी चलाते हैं ताकि दोनों काम ना हो, नुकसान भी ना हो और गाड़ी वाले का भी नुकसान ना हो और कृषक का भी नुकसान ना हो। 2 ट्राली पूरी पैक होके चली गई है, अब ये तीसरी ट्राली है। देखते हैं, 12 बीघा ज़मीन है अपनी है, जहाँ पर अपन ने तेजास HI 8759 की बिजाई करी थी और बीज दर जो रखा था वो 35 से 40 किलो प्रति बीघा रखा था और खाद वाद भी सही समय से अपन ने दिया था और मैनेजमेंट में आपने पूरा बता दिया है कैसे क्या करा था। किसान साथियों, बात करें इस गेहूं की तो इसकी जो बाली होती है छोटी होती है, लेकिन इसकी बालियों पे मत जाना, ये जो उत्पादन होता है वो तगड़ा वाला देता है। बाकी बात करें इसकी हाइट की तो 80 से 85 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है। सिंचाई की बात करें तो 6 सिंचाई इसको नॉर्मल चाहिए होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी शानदार होती है। इसकी हाइट और इसका जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, उसी के चलते इसका हाइट कभी गिरती नहीं, आड़ा नहीं गिरता। और कभी गिर भी जाता है तो इसके जब दाने भर जाते हैं पूर्ण रूप से और फिर अपन सिंचाई कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो नमी होती है ज़मीन में बन जाती है और जड़ें ढीली हो जाती है और उसके बाद गेहूँ आड़ा गिर जाता है। तो उस स्थिति में ये गेहूँ आड़ा गिर सकता है, बाकी कोई दूसरी वजह इसको आड़ा नहीं गिरा सकती। कितनी भी हवा चले ये इतना सहनशील है कि ये ना ही इसका दाना खरता है और ना ही ये आड़ा गिरता है। और किसान साथियों, बात करें हमारी ज़मीन में तो इसका जो दबदबा है वो काफ़ी 5 सालों से इसका दबदबा बना रखा है उत्पादन में। बाकी दूसरे एरिया में बात करें तो उत्पादन इसका थोड़ा कम है। हमारी जो जलवायु है इसमें सूटेबल काफ़ी अच्छा हुआ है और व्यवस्थित तरीके से उत्पादन निकाल के हमको देता है। बाली है, आप देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी बालियाँ है, बहुत छोटी छोटी, लेकिन उत्पादन काफ़ी अच्छा निकाल के दे रही है। 15-16 कुंटल प्लस अभी चल रहा है और आखिरी में जो भी कट के अपने जो हाथ में आएगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन पूरी आखिरी तक देखें ताकि इस गेहूँ का आपको उत्पादन सही और सटीक मिल सके। बाकी अपन कोई बीज बेचते नहीं जो आपको बड़ा चढ़ा कर उत्पादन बताएंगे। अपना जो मेन मोटिव है आप तक किसी भी गेहूं वैरायटी या कोई अन्य फसल है उसकी पूरी जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचानी है। खेत लंबा है इसलिए समय भी ज़्यादा लग रहा है। गेहूं भारी है थोड़ा सा और भारी गेहूं होने के चलते गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है और गाड़ी अपन थोड़ी नीचे से चलवा रहे हैं, मतलब नीचे से अच्छे कटिंग करवा रहे हैं ताकि किसान साथी ये नील गाय जैसे डिस्टर्ब कर रखा है, नील गाय ने गेहूं आड़े गिरा रखे हैं तो ये गेहूं भी कट जाए। और नील गाय का नाम लिया और पास ही में नील गाय खड़े हैं, ये अपन से डरते भी नहीं है और काफ़ी नुकसान भी करते हैं, लेकिन क्या करें, इनका भी हिस्सा है अपनी खेती में कहीं ना कहीं। तो ठीक है, व्यवस्थित तरीके से अपना काम चल रहा है, अपना भरण पोषण हो रहा है, इनका भी हो रहा है। बाकी वीडियो में बने रहें, आगे देखें कैसा क्या उत्पादन निकाल कर ये गेहूँ देखता है। सिंचाई की बात करें 5 सिंचाई करी थी और नवंबर फर्स्ट वीक में अपन ने इसकी बुआई करी थी। तो किसान साथियों, इस साइड जो अपना गेहूँ है ये सिर्फ 4 पानी का, मतलब 5 पानी का है। उस साइड जो था वो 6 पानी का था। अभी 5 पानी वाला गेहूँ देखते हैं अपन। इसका दाना थोड़ा सा पतला है और हल्का दिख रहा है अपने को, लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये 5 पानी वाला तेजस कितना क्या उत्पादन अपने को निकाल के देता है। आधे खेत में अपन ने 6 सिंचाई करी, आधे खेत में अपन ने 5 सिंचाई कर रखी है। अब कैसा क्या एवरेज बैठता है देखते हैं। बाकी उत्पादन 15 से 16 कुंटल प्रति बीघा का इसका जो रेगुलर चल रहा है, जो फर्स्ट टर्म निकला था वहीं से उत्पादन का अपन को अंदाज़ा हो चुका था। बाकी देखते हैं कैसा क्या उत्पादन और आगे निकाल के देता है। मुझे लगता है बढ़ भी सकता है, घट तो नहीं सकता, बढ़ 17-18 तक हो सकता है। बाकी देखते हैं कैसी क्या काम हो रहा है। इस साइड जो इलाका है आधा खेत है, इसमें अपन ने कम सिंचाई कर रखी है। आपको दाने बता रखे हैं मैंने, कुछ इस तरह से इसके दाने निकल रहे हैं और काफ़ी समय लग रहा है अपने को। गाड़ी बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। गेहूँ तगड़ा है ड्राइवर का हिसाब से कि ज़्यादा ही तगड़ा गेहूँ है। अगर ज़्यादा स्पीड में चलाऊँगा तो जो दाने हैं वो ड्रम में ना जाकर चाने से डायरेक्ट पीछे आ जाएंगे और उसमें अपना नुकसान हो सकता है। बाकी किसान साथियों, तीनों चीज़ एक और बार बता रहा हूँ। हार्वेस्टिंग के समय भूसे में चेक करें, दाने तो नहीं आ रहे, ड्रम में चेक करें टुकड़ी तो नहीं हो रही है और मिट्टी भी चेक करनी होती है। और कहीं ना कहीं ऊपर से गेहूँ तो नहीं कट रहा है। अगर ऊपर से कट जाएगा तो सिर्फ बालियाँ कट जाएगी और नीचे जो इसका नील गाय वाला गेहूँ होता है जो आड़ा गिरा रहता है वो नीचे ही रह जाएगा, तो अपने हिस्से में नहीं आएगा। बाकी जितनी आप अच्छे से निगरानी करेंगे उतनी अच्छी आपकी हार्वेस्टिंग होगी।
किसान साथियों, चौथी ट्राली तेजस, वही वाला प्लॉट। 4 से 5 गेड़े इधर और बाकी उस साइड बाकी है, लाइट के ट्रांसफार्मर के उस साइड। अंदेशा है वो वाली ट्राली भी फुल हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। इस ट्राली की अभी कैपेसिटी तो 50-52 कुंटल है, पर फिलहाल 45 कुंटल मान के चले, 5 कुंटल खाली समझे इसको। क्वालिटी कुछ इस प्रकार से, बहुत ही तगड़ा उत्पादन, 16 कुंटल प्लस जा रहा है अभी, 16 साढ़े 16 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन मान के चले अपन। बिल्कुल तगड़ा उत्पादन इस वर्ष, बहुत ही दिल खुश हो गया, बिल्कुल वैरायटी ने दिल जीत लिया। किसान साथियों, बस इतना सा हिस्सा और बाकी है, पूरा खेत कट चुका है और 16 का उत्पादन अभी चल रहा है, 16 प्लस। बाकी जैसे ही पूरा खेत कट जाएगा, सारा जितना भी गेहूँ निकला वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, कितने टैंक निकले, कितनी ट्राली निकली, सारा विस्तार से एकड़ और बीघा दोनों में बता दूंगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी प्रभु के कृपा से बहुत शानदार गेहूँ निकला अपने यहाँ पे। किसान साथियों, लास्ट पूरा खेत खत्म हो चुका है और इसमें आधा ड्रम पहले डाल दिया था और आधा ड्रम अभी डाल रहे हैं। हट मकाम और गाड़ी भी फ्री हो चुकी है अब। गेहूँ भी कटकर कंप्लीट, HI 8759 की हार्वेस्टिंग कंप्लीट।